हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के पाइथन पांडास की सीरीज़। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन पांडास फर्स्ट। तो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो हमें याद रखने हैं इस चैप्टर में। पाइथन पांडास और पांडास एक पाइथन लाइब्रेरी है डाटा एनालिसिस के लिए, और जो उसका मेन ऑथर है वो है वेस मैककिनी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मार्क्स मार सकता है। और पांडास एक ओपन सोर्स है, हाई परफॉर्मेंस ऑफर्स करता है और आसान है यूज़ करने में। और गाइस, हमें जो भी हम इसमें कोडिंग करेंगे स्क्रिप्ट हमें सेव करनी है .py एक्सटेंशन से। तो हम बात करते हैं अब व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? ये एक पर्टिकुलर वे है अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए अपने पीसी में। ये भी दो तरह का होता है, एक होता है सीरीज़, एक होता है डाटा फ्रेम। तो अब आइए इनके बीच में डिफरेंस बात कर लेते हैं। सीरीज़ और डाटा फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है? तो सीरीज़ 1 डायमेंशनल होता है, डाटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है। अब बात करते हैं होमोजीनियस की और हेट्रोजीनियस की। सीरीज़ होमोजीनियस होता है जबकि डाटा फ्रेम हेट्रोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें सेम डाटा टाइप होता है, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप होता है। सीरीज़ वैल्यूमेटेबल का मीन्स होता है जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, डाटा फ्रेम में भी कर सकते हैं। जबकि साइज इम्यूटेबल का मतलब होता है कि हमने एक बार उसका साइज क्रिएट कर दिया तो हम उसे दूसरी बार चेंज नहीं कर सकते सीरीज़ में। जबकि डाटा फ्रेम में हम एक बार क्रिएट कर सकते हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ अभी एग्जांपल्स कर लेते हैं पाइथन पांडास 1 से रिलेटेड, जिसमें हमें सीरीज़ दी होती है, हमें कैसे अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, राइट कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस क्रिएट करना है 4 6 8 20। एज्यूम दैट द पांडास इज इम्पोर्टेड एलियास नेम पीडी। तो उसमें हमें बता रखा है कि जो पांडास है वो हमें पीडी के फॉर्म में इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें लिखना है इम्पोर्ट पांडास एस पीडी। तो हमने इसे पांडास को इंपोर्ट कर दिया है। अब हम कोई सीरीज़ क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम सीरीज़ 1 लिख देते हैं, S1 इक्वल टू PD को हमने सीरीज़ से कनेक्ट कर दिया है तो हम करेंगे PD डॉट सीरीज़, और जो हमारा सीक्वेंस था हम इसे टाइप कर लेंगे 4 6 8 10। गाइस, अब हमें प्रिंट करवाना है ऑब्जेक्ट को, तो हम कमांड देंगे प्रिंट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा सीरीज ऑब्जेक्ट 1। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें हेडिंग चाहिए, तो मैंने सीरीज ऑब्जेक्ट 1 लिखा और एंटर मारेंगे और प्रिंट कर दो S1 को। तो प्रिंट S1 कर दिया। अब कमांड को रन करके देखेंगे तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी सीक्वेंस 4 6 8 10। देखिए राइट साइड में आपको दिखेगा, देखिएगा इस 0 1 2 3। तो ये क्या है, ये मैं बताता हूँ। ये रेंज है, ये 4 की रेंज 0 है, तो इसमें इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो 4 की इंडेक्स वैल्यू 0 है, 6 की 1 है, 8 की 2 है, 10 की 3 है, और इसका डाटा टाइप डी टाइप INT 64 है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राइट अ कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस। ये सेम एग्जांपल है, 11 21 31 41 करना है इसमें। तो हम वही करेंगे, इंपोर्ट पांडास एस पी डी, और इस बार S2 लेंगे क्योंकि S1 में हमने पिछली बार लिया था। तो आप जब ट्राई करेंगे तो आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने PD को पांडास को उसमें सीरीज़ से कनेक्ट किया, और जो हमारी सीरीज़ थी 11 21 31 41 को टाइप कर दिया, एंटर मारेंगे। फिर हमें प्रिंट करना है सीरीज ऑब्जेक्ट 2। तो जो हमें ऊपर से लिखा आ जाएगा सीरीज ऑब्जेक्ट 2, और नीचे हमारी टेबल्स आ जाएगी उसकी इंडेक्स वैल्यू के साथ। गाइस, पाइथन में इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। एंटर करेंगे और प्रिंट S2 कर लेंगे। चलिए कमांड को रन करते हैं, राइट साइड में आपको दिखेगा, एंटर। देखिएगा इस 11 21 31 41 उनकी इंडेक्स वैल्यू के साथ, और उनके डाटा टाइप आ गया है INT 64। ये भी याद रखना है हमें, इंटीजर का डाटा टाइप होता है 64। एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर। गाइस, हमें ये अलग अलग लिखना है, मतलब
OHO को अलग अलग हमें प्रिंट करवाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखी हुई थी, इससे टाइम वेस्ट हो रहा था तो मैं पहले लिख ली। इंपोर्ट पांडास एज PD तो हमारा सेम था, S3 लेंगे और PD को हमने कनेक्ट किया सीरीज़ से, और जो हमें प्रिंट करना था OHO हमने लिख लिया। प्रिंट सीरीज़ ऑब्जेक्ट को करा और प्रिंट S3 करा। वीडियो आपको तेज़ लग रही है तो आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके वीडियो को स्पीड कम कर सकते हैं। प्रिंट S3 को किया और हमने राइट साइड में आप देखना उनकी इंडेक्स वैल्यू के साथ वो प्रिंट हो गया OHO। डाटा टाइप इसमें इंटीजर 64 नहीं आया इस बार, क्योंकि इसमें इंटीजर नहीं था, इसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग अ स्ट्रिंग सो फनी। तो गाइस इस बार हमें प्रिंट करवाना है सो फनी, और क्वेश्चन में क्या दिखा है, एज्यूम दैट द पांडास इज इम्पोर्टेड एज, हमें PD के नाम से जो क्रिएट करना है तो हम इम्पोर्ट पांडास एज PD करेंगे। S4 लिया हमने क्योंकि अभी हम ये 4th एग्जाम्पल था। PD डॉट कनेक्ट किया, सो फनी लिखा और वही सेम टाइप प्रिंट किया सीरीज ऑब्जेक्ट को, प्रिंट S4 किया। देखिए राइट साइड में क्या आ गया, सो फनी, और इसमें इंडेक्स वैल्यू उसकी 0 आई। इसका भी ऑब्जेक्ट D टाइप ऑब्जेक्ट है। और अगर हम यहाँ पे हटा के कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ हेलो गाइस और इसे प्रिंट करता हूँ तो गाइस इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 के साथ हेलो गाइस प्रिंट होगा, और इसका भी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट होगा। देखिए गाइस कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग 3 डिफरेंट वर्ड्स आई एम वर्किंग। तो इसमें हमें अलग अलग वर्ड्स प्रिंट करना है आई एम वर्किंग। तो हम सबसे पहले वही हमारा काम है जो इंपोर्ट करेंगे पांडास को PD में, इंपोर्ट पांडास एज PD, सीरीज़ क्रिएट करेंगे S5, PD को कनेक्ट करेंगे सीरीज़ से PD डॉट सीरीज़, और जो हमें प्रिंट करवाना है आई एम सीरीज़। अलग अलग इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो हमारी जो वर्ड हैं ये अलग अलग लिखे आएंगे, और अगर हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे तो एक ही सेंटेंस में आएंगे। अभी हम दोनों को ट्राई करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई एम वर्किंग, एंटर, प्रिंट करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट को, आप इसकी जगह माई सीरीज़ भी लिख सकते हैं जो आपको चाहिए, और प्रिंट कर देंगे S5 को। तो हमारे साथ जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई एम वर्किंग, वो भी उनके इंडेक्स वैल्यू के साथ। एंटर कर देते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है और आई एम वर्किंग अलग अलग लाइन में आ रही है। इसका डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है और इनकी इंडेक्स वैल्यू, आई की इंडेक्स वैल्यू 0 है, M की 1 है और वर्किंग की 2 है। और अब हम एक और बार ट्राई करके देखते हैं। अभी तो ये अलग अलग लाइन में आ रहा है, हम इनके इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और तब इनको प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक ही लाइन में आएगा, वो भी उसकी इंडेक्स वैल्यू के साथ, और इसका भी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट होगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल पार्ट आएगा।